हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मर्चेंट नेवी के एम्प्लॉयज जिनका की रिटायरमेंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंप्लीट हो चुका है और आपको फॉर्म 16 भी रिसीव हो चुकी है, लेकिन फॉर्म 16 का डेटा और एआईएस टीआईएस और 26 एएस का डेटा आपस में क्लैश कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आप अपने आईटीआर को कैसे फाइल करोगे? तो आपका जिस भी मंथ में रिटायरमेंट कंप्लीट हुआ है उसके पहले तक की जितनी भी सैलरी आपको पे हुई रहेगी उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाने वाली है, और उस पर कितना टीडीएस आपका कटा है और कितना टीडीएस डिपॉजिट हुआ है ये आपको फॉर्म 26 एएस से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। अब फॉर्म 16 में जो अमाउंट है वो 804106 है, और फॉर्म 26 एएस में भी जो अमाउंट टोटल पेड किया गया है 804106 है। जो टीडीएस डिडक्ट हुआ 34239 का, एज पर फॉर्म 16 जो टीडीएस कटा है डिपॉजिट हुआ 34239 का। अब इसके बाद आपको सैलरी वाले सेक्शन में आना है कि कितना टोटल सैलरी यहाँ पे रिपोर्ट किया गया। तो जनरली जब आप रिटायर करते हो तो आपको ग्रेचुटी का अमाउंट, इसके बाद आपको पेंशन का वैल्यू, और इसके बाद आपको एलटीसी यानी लीव ट्रेवल कंसेशन, ये सब पेमेंट आपको एक बार में रिसीव हो जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ग्रॉस सैलरी वाले सेक्शन में ए पार्ट में यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिखने वाला है, कितना आपको टोटल अमाउंट पे किया गया। अब ये जो अमाउंट है जो कि पेमेंट किया गया ये आपको अपने एआईएस टीआईएस और 26 एएस से मैच करना है। यहाँ पे जो पेमेंट किया गया है वो सिर्फ यहाँ पे 682,249 का शो कर रहा है, जबकि हमारे फॉर्म 16 में 58 लाख का अमाउंट शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6,82,000 शो कर रहा है, जो कि हमारे इस फॉर्म 26 एएस से मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे टीआईएस जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे सैलरी का सेक्शन दिखता है, इसमें टोटल वैल्यू आपकी रिपोर्ट होती है जिसमें कि आपकी जितनी भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं और साथ में जो आपकी सैलरी रिटायरमेंट के पहले तक की मिल चुकी है सबका टोटल दिखने वाला है। इसके बाद आप सैलरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बाइफरकेशन दिखने वाला है, वो सैलरी जिसपे कि आपका टीडीएस कट चुका है यानी कि रिटायरमेंट के पहले तक की सैलरी सेक्शन 192 में जो रिपोर्ट की गई यहाँ पे 732,806 है, जबकि हमारी 26 एएस और जो फॉर्म 16 उसमें 8.34 लाख का है, तो यहाँ पे मिसमैच कर रहा है। फॉर्म 16 में भी 58,19,697 की, यानी कि हमारा जो फॉर्म 16 है वो टीआईएस से हमारे मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो सैलरी है वो हमारी 26 एएस से मैच कर रही है लेकिन टीआईएस से मैच नहीं कर रही है। तो जब सैलरी मैच नहीं कर रही है टीआईएस से तो आपको हमेशा 26 एएस और फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही चलना है, टीआईएस के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो आपको फॉर्म 16 में जो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है यहाँ पे जीरो आपको दिखेगा, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन यहाँ पे जीरो दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा मिला हुआ है यहाँ बाइफरकेशन आपको फॉर्म 16 में हो सकता है कि ना दिखे। यदि बाइफरकेशन नहीं दिख रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको जीरो दिख रहा है, इसके बाद सिर्फ लीव इनकैशमेंट का पैसा यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद वो सैलरी जो कि हमारी टैक्सेबल हो रही है वो 804106 की आ रही है। इसके बाद ये ओल्ड टैक्स रिजिम में फॉर्म 16 जनरेट हुआ है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का दे दिया गया है। इसके अलावा सेक्शन 80C में 1,50,000 का जो LIC का पेमेंट हो गया, AFPP हो गया, NGIS हो गया, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अप्लीकेबल होता है, वो दोस्तों यहाँ पे माइनस किया गया है। और इसके बाद क्या है कि यहाँ पे टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाता है, कितना जो है टीडीएस जो है कटा और डिपॉजिट हुआ। तो आईटीआर फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है, यहाँ पे आपको फाइल नाउ पे जाना है, इसके बाद असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, देन आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एजम्पशन लिमिट पे सेलेक्ट करना है। तो जो आप प्रोसेस फॉलो करते चले आ रहे हो वो आपको फॉलो करना है। यहाँ पे हम मेन डैशबोर्ड पे आएंगे और किस तरीके से यहाँ पे ट्रीटमेंट हमें करना है वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आईटीआर में डेटा फ्री फील्ड होकर के आ रहा है वो बहुत ही गलत सलत आ रहा है। ऐसे केस में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस आपको दिख रहे हैं जबकि आपका जो टीडीएस है वो कम कटा है। यहाँ पे देखो आप पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों का ऑप्शन मिलता है। तो यदि आपकी फॉर्म 16 ओल्ड टैक्स रेजिम में जनरेट हुई है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप न्यू टैक्स रेजिम में भी अपनी आईटीआर को आप फाइल कर सकते हो। दोनों में ऑप्शन आपके पास है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको ओल्ड में ही फाइल करना है या न्यू में ही फाइल करना है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में आप चले आओगे। अब यहाँ पे देखो जो ग्रॉस सैलरी हमारी निकल के आ रही है वो एज पर टीआईएस ये क्या कर रहा है, डेटा प्री फिल्ड होकर के आ रहा है।
58,19,697 का। अब ये इसको सैलरी ये मान रहा है, सैलरी मान रहा है। यहाँ पे 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ये दे दिया। देने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि आपको टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन में आना है। आप यदि न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करें तो आपको 80 CCD 2 का यदि आपके फॉर्म 16 में क्लेम्ड है तो आप डाल देना, अदरवाइज आपको छोड़ देना है। यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम में आप फाइल कर रहे हो तो आपके फॉर्म 16 में जितने भी चैप्टर 6A के डिडक्शन है वो सब आप अपने ITR में फिलअप करोगे। लाइक 80C में 1,50,000, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस 80D में आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। टैक्स पेड वाले सेक्शन में आप आओगे, यहाँ पे शेड्यूल TDS 1 में जब आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको क्रॉस वेरीफाई करना है आपको फॉर्म 26A से TDS का अमाउंट। इसके बाद आपको सैलरी भी मैच करनी है। यहाँ पे 732,806 आ रहा है। अब 26AS के अकॉर्डिंग 804,106 सैलरी आ रही है और हमारी फॉर्म 16 में भी यही अमाउंट दिख रहा है। लेकिन जो ITR में शेड्यूल TDS 1 वाला जो फिगर है ये दोस्तों गलत आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो सैलरी दिख रही है इसको आपको 26AS के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। इसके बाद TDS का अमाउंट भी आपको करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, एडिट पे जाकर के अपनी करेक्शन आप कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से जो TDS रिटर्न लोग फाइल कर रहे हैं उसके बेसिस पे दोस्तों यहाँ पे डेटा जो निकल के आ रहा है कि यहाँ पे टोटल इनकम 52 लाख रुपीस कंसीडर किया जा रहा है। यहाँ पे टोटल टैक्सेस आप देखो तो 11,92,000 रुपीस आ रहा है, ठीक है। और TDS सिर्फ कटा है 34,829 का। अब इस पर्सन को क्या 12.86 लाख रुपीस का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। आपको फिर से आना है यहाँ पे ग्रॉस टोटल वाले इनकम में हेड में आना है। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना है या फिर आपको जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स की स्टेटमेंट वगैरह आपको मिली होगी इस तरीके का, ठीक है। इस टर्मिनल बेनिफिट्स में आपको वो सारी बाइफरकेशन दिख जाएंगे। इवन कि आपके फॉर्म 16 में वो डेटा नहीं दिख रहा है कि ग्रेचुइटी कितना है, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितना है, लीव ट्रेवल कंसेशन कितना है, ठीक है। यदि नहीं दिख रहा है तो आप अपने बैंक अकाउंट से और साथ में जो स्टेटमेंट आपको मिला होगा इसके बेसिस पे आपको डेटा अपना फिलअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा फिलअप करने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, एडिट में आपको जाना होगा। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट दिख रहा है इसमें से सैलरी का अमाउंट है उसको आपको सेपरेट करना है और आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करना है या फिर जो टर्मिनल बेनिफिट का स्टेटमेंट मिला होगा उसमें आपको टोटल रिटायरमेंट का कितना पैसा मिला है वो आपको देखना है। यहाँ पे देखो पहले से क्या है, अर्न लिव इनकैशमेंट का इन्होंने माइनस कर रखा है क्योंकि इन्होंने TDS रिटर्न फाइल किया होगा तो ये अमाउंट दिख रही है। इसके बाद ऐड अंदर पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 1010 में ग्रेचुइटी का अमाउंट इंटर करना है। यहाँ पे कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन का अमाउंट इंटर करना है। इसके अलावा यदि आपका PF का भी पैसा आया हुआ है तो आपको एग्जेम्प्ट इनकम में उसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 10 में जो भी एग्जेम्पशन आपको मिल रहा है ग्रेचुइटी का, पेंशन का, लीव इनकैशमेंट का, वो डालोगे जब आप तो यहाँ पे आपकी जो टैक्सेबल सैलरी निकल के आनी चाहिए वो 8.34 लाख रुपीस की आनी चाहिए। इसमें से 75,000 रुपीस का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। यदि आप न्यू में फाइल करो, ओल्ड में फाइल करोगे तो 50,000 का मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी नेट सैलरी जो आएगी वो टैक्सेबल होगी, ये पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब डेटा आप इंटर कर दोगे तो यहाँ पे जो 12.98 लाख का टैक्सेस आ रहा है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा और आपके जो भी रिफंड होंगे वो आपको इशू हो जाए। होप कि आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच फॉर